और प्रेम में होता यही है, जिससे भी तुम प्रेम करोगे, यदि सचमुच में प्रेम कर रहे हो, अपने प्रेम को पाने के लिए संसार अपने आप ही छूट जाएगा। विशेषकर जो जो रुकावटें बनेंगे, चाहे वो अपने कितने सगे स्नेही क्यों ना हो, हमारे प्रेम की प्राप्ति में जो जो भी दीवार बन के खड़ा होना चाहेंगे, उन सब दीवारों को ढहते हुए कूद फांद कर हम अपने प्रेम को अंत में प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम हमको एनर्जी देता है टकराने की, है ना। प्रेम झुकता नहीं, प्रेम रुकता नहीं। यदि प्रेम है तो प्रीतम के मिलने के लिए कोई रुकावट बन ही नहीं सकता। हाँ, प्रेम में कच्चापन है तो हजारों रुकावटें बनेंगी। मीरा को कोई रोक नहीं सका कृष्ण से मिलने के लिए, प्रहलाद को कोई रोक नहीं सका। भले अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, हाथी के पांव के नीचे कुचलवाया, अग्नि में जलाया, काल कोठरी में बंद किया, समुद्र में डुबाया, पहाड़ के नीचे गिराया, अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, अपमान किया, डराया, लेकिन तब भी कोई उनको भजन से रोक नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने प्रेम किया। डरते क्यों नहीं है प्रेमी? मौत से भी नहीं डरते, मरने से भी नहीं डरते। ये प्रेमियों को के पास इतनी एनर्जी, पावर आती कहाँ से? आती है प्रेम से। प्रेम स्वयं इतना पावरफुल होता है। एक माँ बीमार पड़ी है, अकेली घर में है, बच्चा ड्यूटी पे है, और माँ ने सोचा अब उठने का मन नहीं करता, घुटनों में दर्द है, आलस आ रहा है, बुखार आया था कल, पूरा शरीर टूटा हुआ है, तो माँ लेटी है। माँ में इतनी हिम्मत नहीं है, माँ ने सोचा चलो आज रोटी नहीं बनाऊंगी, और शरीर में हिम्मत नहीं, चलो चाय बनाकर बिस्कुट से गुजारा कर लूँगी। अब माँ इतनी बेसहारा है बुखार में, चाय बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, कोई आ जाए चाय बना के दे दे और बिस्कुट से कैसी भी मैं अपने भूख मिटा लूँ। तो माँ अपने लिए उठकर चाय तक नहीं बना पा रही है, इतनी कमज़ोर। अचानक ड्यूटी से बिना बताए अचानक बेटा आ गया। बेटा भूखा भूखा ही होगा, बाहर से आया, तो तुरंत माँ उठ करके भोजन बनाएगी। हाँ बेटा क्या बनाऊं मैं? माँ जो है सो बना लो, फ्रिज में तो करेले भी हैं, ये भी है, वो भी, बेटा बता क्या बनाऊं? अब ये एनर्जी माँ में कहाँ से आ गई? अभी तो अपने लिए चाय तक नहीं बना पा रही थी, और जो ही बेटा आ गया उठ के माँ काम पे लग गई। ये माँ में एनर्जी कहाँ से आई? ये ऊर्जा कहाँ से आ गई? ये आई है बेटे से प्रेम है, उस प्रेम ने एनर्जी दे दी, और माँ उठ करके भोजन बनाती है। कई महीने बाद मेरा बेटा आया, अब उसको बढ़िया बढ़िया बना के खिला रही है, और सचमुच में अब कमजोरी उसको महसूस नहीं हो रही है। देखा होगा आपने, जब कोई कार्यक्रम होता है ना, सब में एनर्जी भरी रहती है। शादी है, घर में है, सब में एनर्जी भरी रहती है। जो ही शादी का प्रोग्राम पूरा हुआ, सब बीमार पड़ जाते, थक जाते। कारण क्या? क्योंकि काम इतना कर दिया, दिन रात जगे हैं, काम इतना किया, फुर्सत नहीं आराम करने की, खाने तक की फुर्सत नहीं विवाह में थी। तो उस समय क्यों नहीं अनुभव हो रहा था? ये शादी के बाद ही क्यों सब बीमार पड़ गए? उस समय क्यों नहीं? क्योंकि उस समय एक एनर्जी थी। बेटे का विवाह है, बेटे से प्रेम, बहन का विवाह, बेटी का विवाह, एक एनर्जी रहती है उस समय। और जो ही विवाह संपन्न, एनर्जी गई, काम करा के अब टूट गए सारे। तो ये प्रेम एनर्जी देता है, प्रेम से बढ़कर के पावर कहीं नहीं है। और एनर्जी के साथ प्रेम सुख देता है। प्रेम से बढ़ करके किसी में सुख नहीं। ना खाने पीने की चीज़ में इतना सुख है, किसी में भी इतना सुख नहीं जितना सुख प्रेम में है। यदि हमको अपने परिवार का प्रेम मिलता है, हम सूखे चने चबाएंगे तब भी सेहत हमारी बढ़िया रहेगी। और यदि किसी का भी प्रेम नहीं मिलता तो हम बादाम का हलवा भी खाएंगे तब भी एनर्जी नहीं मिल पाएगी।